हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, जहाँ पे होंगे हम खुश होंगे। तो चलिए, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि हमारा घर बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग बैक टू इंडिया। और इंडिया जाने का रीज़न ये है कि हम अपनी फैमिली विजिट पे जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं इस बार 2 साल बाद। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जिस दिन हम निकले थे उस दिन -35 टेम्परेचर था और फ्रीजिंग रेन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी की शुरुआत बहुत अच्छी रही। आपको पता है एयर कनाडा और कैनेडियन स्टाफ जो होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। तो मेरे साथ 2 बच्चे हैं, मेरी मदर इन लॉ है, मैं और हस्बैंड है। तो हम लोगों ने शुरुआत करी एडमिंटन से। एडमिंटन से पहले हमारी फ़्लाइट थी मॉन्ट्रियल की। खैर, मैं आपको बाद में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह से आपको बच्चों के साथ ट्रैवल करना चाहिए। तो हम लोग जब बच्चों के लिए बैग पैक कर रहे थे तो हमने उनके बैग में एक सरप्राइज़ बुक डाल दी थी जिसमें कुछ कलर्स थे। और जब भी आप इस तरह की चीज़ें लें, वो जो कि बच्चों को रास्ते में या जो पूरा प्लेन का टाइम होता है, फ़्लाइट है, उसमें बच्चे इंगेज रहें, इस तरह की चीज़ें आप उनके बैग पैक में ज़रूर रखें। क्योंकि बच्चों लैपटॉप और टीवी मोबाइल देखने के बावजूद भी थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो उन्हें फॉर टाइम बीइंग थोड़ा सा किसी और चीज़ की तरफ डेविएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये देखें, 2 साल बाद इस जगह पे आके दोबारा से वही सारा मंजर देखना कि हम लोग वापस जा रहे हैं, अपनी फैमिली से मिलेंगे, सब एक साथ मज़े करेंगे, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। मतलब दिल में काफ़ी दिनों से एक एक्साइटमेंट था। और ये जगह, मतलब पहले हम नॉर्मली 6 महीने में इंडिया आ जाते थे, लेकिन इस वजह से कुछ इंगेजमेंट की वजह से कुछ बाउंडेशन, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी बढ़ गई कि जिससे कि हमें इस बार 2 साल बाद आए हैं। और हमने मदर इन लॉ को भी बुला लिया था, तो इसलिए वो भी हमारे साथ थी, तो इसलिए ये हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। और देखें बच्चे कितना ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं बताऊं, जोरे जब 2 साल के थे जब हम लोग इंडिया से आए थे पहले, और हानिया थी 3 साल की। अब हम वापस हानिया थी 5 साल की, सॉरी। तो अब हम वापस जा रहे हैं, तो देखें बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल आपको पता चल रहा होगा। तो इस बार बहुत सारे हम लोग के प्लान हैं और हमारा बहुत शॉर्ट विज़िट होने वाला है, सिर्फ 1 महीने के लिए। तो इसलिए सारी चीज़ें हमें टाइम पे सेट करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो बहुत स्मूथली हमने प्लान करी है। अब देखते हैं कि क्या रहता है, हम वो सारी जो हमारी कमिटमेंट हैं, जो हमारी प्लानिंग है, वो पूरी कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले जर्नी स्टार्ट होती है यहाँ से बच्चों को सेटल कराने की, क्योंकि हमारी 2 फ़्लाइट हैं, पहली एडमिंटन टू मॉन्ट्रियल और दूसरी है मॉन्ट्रियल टू दिल्ली। और फिर हमें बाई रोड जाना है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों में बच्चे ज़्यादा परेशान ना करें, बच्चे भी खुश रहें। एक्चुअली बच्चों का खुश होना, उनका सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से बच्चों को डिफरेंट चीज़ों के साथ इंगेज रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बच्चों की पैकिंग जो है वो इसी के अकॉर्डिंग करी है कि बच्चे बिल्कुल बोर ना हो। और बच्चों को स्क्रीन टाइम मिल ही जाता है फ़्लाइट में, तो 70% तो वो उसी से खुश हो जाते हैं। तो देखिए, हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट जो थी वो मॉन्ट्रियल, एडमिंटन टू मॉन्ट्रियल, वो कंप्लीट हो गई। अब हम एयर कनाडा में बैठ चुके हैं, सॉरी, अब हम इंडिया की फ़्लाइट के लिए जाने वाले हैं। और इस फ़्लाइट में आने के बाद ना एक बहुत सुकून लगता है कि हाँ, अब आप अपने घर जा रहे हैं, अपने अपनों से मिलेंगे आप। मेरी फैमिली जो है एक ही सिटी में है, मेरा मायका ससुराल एक सिटी में है। सिर्फ 5-10 मिनट की ड्राइव के लिए आप या बाई रिक्शा या बाई स्कूटी आप जा सकते हैं। तो बस ये जो फीलिंग थी कि आप एरोप्लेन में बैठे हैं, वो दिल्ली वेलकम टू इंडिया और नमस्ते वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद हम अराउंड 9:30 पे पहुंच गए थे इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट। और दिल्ली एयरपोर्ट पे हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये हुई कि हमारा लगेज सब आ चुका था, सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो गई, लेकिन हमारा एक बैग जो था, एक लगेज जो था, वो मॉन्ट्रियल पे ही अनलोड हुआ। तो उसको ट्रैक करते करते थोड़े फॉर्मेलिटीज़ करने में हमें ज़्यादा टाइम लग गया। तो इस वजह से हम लोग ने लगेज लेने के बाद 10:30 पे एयरपोर्ट से बाहर निकले, जहाँ पे हम लोग की फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब हमारा वेट कर रहे थे। तो देखें, ये है दिल्ली एयरपोर्ट और इस जगह की बात ही अलग है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आप जब इंडिया आते हैं तो आपके दिल दिमाग में क्या चीज़ें रहती हैं कि आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे आप आके आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं। तो मेरी फीलिंग्स तो एकदम घर वाली स्टार्ट हो जाती हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ, अब हम अपनी सरजमीन पे आ चुके हैं, अब हम अपनी फैमिली से मिलेंगे। मुझे अपनी
अम्मी से मिलने का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है जो कि मैं उनसे इतने दिन तक दूर रही हूँ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ़्लाइट बहुत स्मूथली चली गई। उसके बाद हमारे घर से अलीगढ़ की ड्राइव जो है वो 2.5-3 घंटे की है। अभी हम रात के 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पे थोड़ी देर रुके, क्योंकि चाय पीनी थी और चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी मिल रहे थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा खा पी लिया जाए, क्योंकि जो फ़्लाइट में खाना मिलता है वो इतना ज़्यादा होता है टेस्टी, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, या तो हम लोग बहुत टायर्ड थे तो इसलिए हम लोग ज़्यादा उसको खा नहीं पाए, हमने छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही हम लोग इंडिया में पहुंचे, दिल्ली के बाद जब हमारी ड्राइव स्टार्ट होती है तो हमने वहाँ पे एक ढाबे पे रुक के थोड़ा सा थोड़ा सा स्नैक्स हल्का फुल्का ले लिया। और जो यहाँ की चाय में मज़ा होता है ना, वो आप पूरे कनाडा में घूमाएं, आपको वो चाय नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी फ़्लाइट और पूरा जो जर्नी होती है, ट्रैवल होता है, वो ऑलमोस्ट 30-35 घंटे का हो जाता है। तो टायर्ड होना तो ऑब्वियस है, और बच्चे आपके साथ हों तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम देखें अपने घर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे इतना अच्छा वेलकम हुआ था। लेकिन ये इतना इमोशनल टाइम होता है कि आप वीडियो या मोमेंट को कैप्चर करना बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। तो इस तरह से वेलकम बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ हम लोग इन सारी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाए। और उसके बाद 1-2 दिन जेट लैग रहा, बच्चे को बाहर निकलने का दिल करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्कूटी वगैरह ड्राइव कर सकते हैं। तो मैं तो स्कूटी लेके बाहर चली गई थी, और बच्चे जो हैं वो अपने पुरानी चीज़ें देख के बहुत खुश हुए थे। तो देखें ज़ोरे की ये जीप है, इलेक्ट्रिक जीप, तो इसको बहुत एक्साइटमेंट था रास्ते से, उसको था कि मुझे जाके जीप में बैठना है, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ये जीप ठीक भी हो गई। और ये देखें कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है ये। तो यही है कि यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपकी फ़ैमिली होती है, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। और आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे मैं बच्चों को घर पे छोड़ के बिना फ़िक्र के चली जाती हूँ। ना ही बच्चे परेशान करते हैं, ना ही मुझे ये फ़िक्र रहती है कि बच्चे अकेले हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पे इतनी सपोर्ट, इतनी मतलब फैमिली सपोर्ट होती है कि आप बेफ़िक्र रह सकते हैं। और देखें ज़ोरे जब लास्ट टाइम यहाँ पे थे तो वो सिर्फ 2 ईयर्स ओल्ड थे, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत न्यू है। वो इतना ज़्यादा इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, छत पे आना, बाहर खेलना, साइकिलिंग करना, अपनी कज़िन्स के साथ मज़े करना। तो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, उनके कज़िन्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से मेरी आधी टेंशन ख़त्म हुई है बच्चों की तरफ से। और देखें ये है AMU एरिया, और मैं इंशाल्लाह ताला आपकी अपकमिंग वीडियोज़ में सारी अपडेट आपको देती रहूँगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।